हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम पीच ट्री क्लिनिक पुणे। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो आज के वीडियो में हम लोग एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स ये वाले बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बीमारी एक तो काफ़ी कॉमन है और ये बीमारी के जैसे क्या क्या सिम्टम्स है, इसके क्या कॉजेज़ है और डाइट और न्यूट्रिशन का ये बीमारी को ठीक करने के लिए क्या रोल है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो एसिडिटी को मेडिकल टर्म में GERD बोलते हैं, GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। सो इसके क्या सिम्टम्स है वो पहले जान लेते हैं। सो एसिडिटी के जो सिम्टम्स है वो है सीने में जलन होना, सीने में पेन होना, और ये सिम्टम्स खाना खाने के बाद स्पेशली हमको दिखते हैं। कभी कभी रात में भी ये सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। फिर दूसरा इसका जो सिम्टम है, मुंह में खट्टापन आना या खट्टे डकार आना, फिर गले में कुछ फंसा हुआ है ऐसे फील होना। उसके बाद खाना, एसिड या पानी ये स्टमक से ऊपर की तरफ आना, मतलब फूड पाइप में आना, ये सिम्टम्स हमको दिखते हैं। किसी किसी पेशेंट को खांसी ये वाला सिम्टम भी होता है। सो ये सारे एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। अभी हम इसके कॉजेज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो कॉजेज़ जानने के पहले हम GERD मतलब एग्जैक्टली क्या वो देख लेते हैं। सो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। सो गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेजियल मतलब जो हमारा फूड पाइप होता है उसको इसोफेगस बोलते हैं। रिफ्लक्स मतलब खाना, पानी या एसिड स्टमक से ऊपर की तरफ आना। डिसीज़ मतलब बीमारी। सो ये एसिड जो हमारे पेट के अंदर होता है वो या खाना या पानी ये अगर ऊपर की तरफ आता है उसको हम GERD या एसिड रिफ्लक्स ये बोलते हैं। एसिड पेट से ऊपर क्यों आता है वो देख लेते हैं, बट उसके पहले डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सो हमारे पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं या एसिड होते हैं और इसका काम होता है खाने को पचाना। सो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक को या हमारे पेट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक स्पेशल एपिथेलियम लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक को या एसिड से बचाती है या हमारे स्टमक को या एसिड से प्रोटेक्ट करती है। पर यही एसिड अगर स्टमक से ऊपर की तरफ आ जाए, हमारे फूड पाइप में आ जाए, तो वो एसिड हमारे इसोफेगस को या हमारे फूड पाइप को इरिटेट करता है और फिर हमें GERD के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। सो बेसिकली ये जो GERD या एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एसिड सिक्रेट होने की वजह से नहीं होती, वो हमारे स्टमक एसिड जब भी हमारे इसोफेगस या फूड पाइप में आता है उसकी वजह से होता है। तो ये क्यों होता है? हमारा स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे इसोफेगस या हमारे फूड पाइप तक क्यों आता है वो देख लेते हैं। सो हमारा स्टमक और इसोफेगस ये कनेक्टेड होते हैं और जिससे ये कनेक्टेड होते हैं उसको हम LES मतलब लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर ये बोलते हैं। तो ये स्पिंक्टर का काम है कि हमारा जो हम खाना खाते हैं उसको स्टमक में पुश करना और उसके बाद ये कंप्लीटली बंद हो जाता है ताकि खाना या एसिड ऊपर ना आए। पर जब ये स्पिंक्टर लूज हो जाता है तब ये खाना, एसिड या पानी पेट से फिर ऊपर की तरफ आने लग जाता है। सो ये स्पिंक्टर लूज होने के क्या क्या कारण है वो जान लेते हैं। अब उसके मल्टीपल रीजंस है और वो है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आपने ओवर ईट किया मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया उसकी वजह से आपको हो सकता है। फिर खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत लेट जाते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और उसके वजह से ये GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो जो पेशेंट्स को थायराइड की बीमारी है उनको भी ये GERD की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थायराइड ये वाली बीमारी में डाइजेशन काफ़ी स्लो रहता है या काफ़ी वीक होता है। इसकी वजह से भी जिनको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज़ काफ़ी लोगों को पता होते हैं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है एसिडिटी का, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में ये कारण हो सकता है एसिडिटी होने का, और वो है एक्लोरहाइड्रिया मतलब लो स्टमक एसिड। बेसिकली ये एक एटोनॉमिक नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है।
इसमें होता क्या है, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका और जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इसका कनेक्शन होता है। सो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर हमारे पेट के अंदर फॉर्म होता है उतना हमारा स्फिंक्टर बहुत अच्छे से काम करता है। पर जितना स्टमक एसिड लो है या बराबर से अगर वो नहीं बना तब ये स्फिंक्टर लूज होने लग जाता है और आपको ये एसिडिटी या गर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी इसमें न्यूट्रिशन का रोल है। सो ये स्टमक एसिड बराबर से बनने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स है वो हमारे स्टमक एसिड को बराबर से या अच्छे से बनने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं और वो है जिंक, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड एंड विटामिन D3। सो ये सारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है वो हमारे स्टमक एसिड को सही से बनने के लिए या प्रॉपर बनने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको ये एक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपके स्टमक में एसिड बराबर से नहीं बनेगा और आपको फिर ये इंडाइजेशन की या गर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये न्यूट्रिशन करेक्शन करने के साथ आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर का जो काम है वो है आपके स्टमक एसिड को ठीक से रखना या जो स्टमक एसिड ऊपर की तरफ आता है उसको वापस स्टमक में पुश करना। ये एप्पल साइडर विनेगर का काम है। इसीलिए जिनको भी एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उनको एप्पल साइडर विनेगर रेगुलरली लेना चाहिए। तो आपको उसका लेने का जो तरीका है वो है 1 गिलास पानी में आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। सो जितना एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है उतना उसका फ्रीक्वेंसी, अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम है तो आप दिन में 1 बार ले सकते हो, आपको अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हो। सो ये न्यूट्रिशन करेक्शन के साथ आप बाकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन या जो हमारी सोने की हैबिट्स है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ों को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा ताकि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए। तो ये एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात किया उसके फूड सोर्सेज क्या क्या है उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सो आप उसको भी पढ़ लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।